नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं एनजी को और आप देख रहे हैं द यूएनएन। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस 1 घंटे की मुलाकात में राजभर और अंसारी ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सियासी खिचड़ी पकाई है, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्वांचल के सियासी गणित में अंसारी परिवार के महत्व को समझने और पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी की काट तैयार करने की सपा मुखिया अखिलेश यादव की कोशिशों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अंसारी इस बार सुबह सपा के बैनर तले मैदान में उतर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्तार अभी मऊ से बसपा के विधायक हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उनका टिकट काटने का ऐलान पिछले दिनों कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि जिस मुख्तार से बसपा प्रमुख ने रणनीति के तहत किनारा कर लिया, उन्हें साथ लेकर सुबह सपा गठबंधन को क्या फायदा होगा। राजनीतिक जानकारी से पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों को साधते हुए यादव गैर यादव पिछड़ी जातियों के साथ ऐसा समीकरण खड़ा करने की अखिलेश की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, जो 2022 के महासमर में भाजपा की काट बनकर सपा की नैया पार लगा सके। दरअसल यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है। पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं। इन जिलों में दलों की स्थिति प्रदेश की राजनीति उनकी दशा और दिशा को तय कर सकती है। देखा गया है कि यहां से आने वाली 164 सीटों में से जिस दल को सबसे अधिक सीटें मिली, उसके लिए सत्ता की मंजिल आसान ही नहीं, लगभग सुनिश्चित हो जाती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को 17, बसपा को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। 2012 के चुनाव में सपा ने 102 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 17, बसपा को 22, कांग्रेस को 15 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। तब सूबे की सत्ता में अखिलेश यादव की ताजपोशी हुई। वहीं 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तो उनकी बसपा को पूर्वांचल से 85 सीटें मिली थी। उस चुनाव में सपा को 48, भाजपा को 13, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें ही मिली थी। जाहिर है दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहे अखिलेश यादव की कोशिश पूर्वांचल में 2022 वाली जीत दोहराने की है। इसके लिए वे एक तरफ लगातार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ सपा के पुराने दोस्तों से हाथ मिलाकर वोटों के नए समीकरण बनाने में भी जुटे हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत उन्होंने हाल में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सुबह सपा गठबंधन के साथ मुख्तार अंसारी आते हैं, तो यादवों के साथ गैर यादव, पिछड़ी जातियों और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण खड़ा हो सकता है। इसमें ओम प्रकाश राजभर जहां पूर्वांचल के जिलों में 12 से 22% और पूरे प्रदेश 3% की तादाद में मौजूद राजभर वोटों को साधने में भूमिका निभा सकते हैं, तो वही मुख्तार अंसारी मुस्लिम वोटों को बताते हैं कि चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर में राजभर वोटों की अच्छी खासी तादाद है। प्रदेश की करीब 4 दर्जन सीटों पर इनका असर है। कहा जाता है कि प्रदेश की करीब 22 सीटों पर भाजपा की जीत में राजभर वोट बैंक बड़ा कारण था। इस चुनाव में राजभर की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के साथ राजभर की दोस्ती पिछले लोकसभा चुनाव में टूट गई थी। उनके जातीय आधार को देखते हुए अब अखिलेश ने उनसे हाथ मिलाया है। मऊ से लगातार 3 बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे मुख्तार अंसारी, उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी और परिवार का पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों पर खासा असर बताया जा रहा है। बताते हैं कि मुस्लिमों के अलावा स्वर्ण वोटों के एक धड़े का भी अंसारी परिवार की ओर झुकाव रहता है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी 10 से 11% तक है। माना जाता है कि मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में सपा को वोट करते हैं, लेकिन मुख्तार की वजह से पूर्वांचल में पिछले चुनाव में इन सीटों पर बसपा की मजबूत दावेदारी होती थी। अब सपा उस आधार को एक तरफा हासिल करना चाहती है। वही पूर्वांचल पर बीजेपी का भी पूरा फोकस है। पिछली बार यहां से एक क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी समझती है कि मिशन 2022 में कामयाबी के लिए पूर्वांचल को सादे रखना होगा। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने जहां एक और अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद से हाथ मिलाया है, वही पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से हैं। वो पूर्वांचल को विकास योजनाओं को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के लिए सक्रिय हैं और एक एक सीट को लेकर वहां के स्थानीय समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हैं।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।